हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स इन गुड हेल्थ एंड अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं बीएड रिलेटेड वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। तो जैसे कि आप टाइटल देख ही चुके हो, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। एंड कुछ चीज़ें हैं जैसे आपके नोट्स हैं, प्लीज़ नोट्स को बहुत ही छोटे बनाना, पॉइंट्स पढ़ो एंड अपनी लैंग्वेज में इलैबोरेट कर देना, बड़े नोट्स मत बनाना। एंड मैं आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है एंड कैसे कैसे आपको आपके नोट्स बनाने हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एज वेल। विदाउट एनी फर्दर डिले आई स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको अपनी एक सबसे बड़ी मिस्टेक बताना चाहूँगी कि जब मेरा ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला एग्ज़ाम था, इंटरनल्स में भी एंड एक्सटर्नल्स में भी मेरे 25 मार्क्स का मेरा एग्ज़ाम छूट गया था। एंड द रीज़न वाज कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था और बीएड में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ने की ज़रूरत है बट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाय ज़्यादा मेरा मतलब है यहाँ पे कि जो कंटेंट है उसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स को पढ़ो एंड अपनी लैंग्वेज में उन पॉइंट्स को इलेबरेट कर दो। अब किसी चीज़ के 10 पॉइंट है, फॉर एग्जांपल जो मेरे साथ सिचुएशन हुई थी, मेरे पास प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन आया था मेरा 2022 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मैंने उस टाइम 12 प्रिंसिपल्स लर्न करी थी एंड मैं वो 12 समझाने बैठ गई। एंड उससे पहले मैंने मीनिंग ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब इतना इलेबरेट कर दिया था कि लास्ट में जाके मेरे पास शीट्स ही नहीं बची थी। तो मैं पूरी वीडियो में आपको यही सब बताऊंगी कि और क्या क्या चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि जैसे ही आपको आपकी बुकलेट मिलती है शीट्स की, डिस्ट्रीब्यूट योर शीट्स। कि जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें आपको दो जो 10 मार्कर्स है वो आप 8 साइड्स में करना एंड जो बाकी दो 10 मार्कर्स है वो आप अपनी 7 साइड्स में करना। आपको वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलने वाली है। जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आप 1.5 पेज में करना या फिर मैक्सिमम 2, नॉट मोर देन दैट। अगर एक्स्ट्रा शीट बच रही है तो आप लिख सकते हो, वरना ये एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग का कंटेंट है जो आप इतनी शीट्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट, सारा जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो आपके सारे जो आपके 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो आपके 25 to 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन आपका हो जाना ही चाहिए। इससे ज़्यादा एक्सीड टाइम मत करना, बड़े बड़े फ्लो चार्ट ज़रूर ज़रूर बना के आना। नेक्स्ट थिंग, आपको आंसर लिखना कैसे है। इंट्रोडक्शन इज़ मस्ट, चाहे वो 4 मार्कर हो या चाहे वो 10 मार्कर हो आपका। एंड इंट्रोडक्शन के बाद आपकी बॉडी, एंड बॉडी के अंदर सपोज आपके पास क्वेश्चन आया है कि आपको स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझानी है। ये एक एग्जांपल मैं यहाँ से ले रही हूँ कि ये आपको 12 मार्क्स में आ गया। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो और उसके अंदर से, अब देखो आपने स्टेजेस पढ़ी है, अब आप इंट्रो को कैसे एलैबोरेट करोगे। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि यहीं पे आपका एक और कंसेप्ट छुपा हुआ है विच इज़ योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग समझा दो, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्लो चार्ट बना दो, दोनों की डेफिनेशन लिख दो, फिर अपनी स्टेजेस का एक बड़ा सा फ्लो चार्ट बना के ये आंसर स्टेजेस एक्सप्लेन करके ये आंसर इलेबरेट करके लास्ट में कंक्लूड कर दो। तो ऐसी जो आपका सिलेबस है उसकी जितनी भी बुलेटिन्स है उसमें एक एक वर्ड आपको थरली पता होना चाहिए, उसका मीनिंग ज़रूर ज़रूर पता होना चाहिए कि इन केस कोई टॉपिक आपने छोड़ा है। वैसे मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि आप कोई भी मत छोड़ना अनटिल अनलेस एकदम ही वर्स्ट केस है कि आपको लग रहा है कि लर्न ही नहीं हो रहा या कंटेंट नहीं मिल रहा। कंटेंट तो वैसे सबको मिल ही जाता है आजकल, इतनी ज़्यादा चैट जीपीटी है एंड बहुत गूगल पे भी बहुत कंटेंट अवेलेबल है स्पेशली सब्जेक्ट के लिए। तो कंटेंट तो मिल जाएगा एंड पॉइंट्स को अपने सिर्फ लर्न करो। प्रिंसिपल्स, जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ो, मतलब समझो, अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ। फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स के पॉइंट्स लर्न कर लो। 10 पॉइंट कॉमन पॉइंट लर्न कर लिए जो दोनों में है और उनका मीनिंग समझ लो और अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ। जितने एग्जाम्पल्स लिख सकते हो उतने एग्जाम्पल्स लिखो। एक दो वीडियोस मैंने भी बनाई हुई हैं, इस वाले कोर्स की नहीं, दूसरे कोर्स की मैंने भी अपने चैनल पे डाली हुई है। तो वहाँ से आप कोई भी एक वीडियो देख के आप समझ सकते हो कि प्रॉपर आंसर राइटिंग किसे कह सकते हैं, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही अपने चैनल पे वीडियोस डाली हुई है, जितनी भी मैंने डाली हुई है अभी तक। तो नेक्स्ट पॉइंट इज
तो अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ बता दी कि डिस्ट्रीब्यूट करो अपनी शीट्स, नेक्स्ट टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड फ्लो चार्ट का आपको यूज़ करना है। और फ्लो चार्ट आपको किस चीज़ का बनाना है, जो भी आपका मेन टॉपिक है, एक बड़ा सा फ्लो चार्ट बनाना। ये मत सोचना कि मेरा 1 पेज फ्लो चार्ट में चला गया, आधा पेज फ्लो चार्ट पे चला गया, क्योंकि फ्लो चार्ट को देखकर ही आपको एक्सटर्नल मार्क्स आपको देते हैं। नेक्स्ट थिंग कि जब भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो किसी भी कोर्स के लिए, चाहे चाइल्डहुड हो या एसओएम हो, अपने नोट्स को आपको शॉर्ट प्रिपेयर करना है। कोई भी बड़े बड़े नोट्स मत लिखने बैठ जाना कि बड़े बड़े आप आंसर लिख के जा रहे हो। शॉर्ट नोट्स रखना, सिर्फ पॉइंट्स, उसका 1-2 लाइन में मीनिंग मैं लास्ट में मैं बताऊंगी। मैंने एक बुलेटिन को एक्सप्लेन करा आपकी यूनिट 4 को कि कैसे आपको एग्जैक्टली नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि उससे आपको लर्न भी जल्दी होता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना। नेक्स्ट आपकी एक यूनिट आप टाइम दे सकते हो कि 3 घंटे में आप एक यूनिट पढ़ लो एंड उसको रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट 3 घंटे में अपनी एक यूनिट पढ़ लो एंड उसको रिवाइज कर लो नेक्स्ट डे, क्योंकि 2 दिन वुड भी सफिशिएंट आपको एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट डे पहले रिवाइज करना, फिर अपनी बाकी 2 यूनिट्स पे आना। एक और चीज़ जो बहुत 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 ज़रूरी है, विच इज़ ओवर राइटिंग। प्लीज़ 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 एग्ज़ाम में ओवर राइटिंग को अवॉइड करना। एक बार भी गलती से मत सोचना कि एक शीट बस इसके लिए एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि आप एक शीट उसके लिए एक्स्ट्रा ले रहे हो, आपको उतने ही मार्क्स मिलने हैं। 10 में से 8 या 9 अगर आपका अच्छा आंसर है, चाहे आप 9 शीट लिख लो, चाहे आप 8 लिख लो, बट आप सोचना कि आप वहाँ पे आप सोचो ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, वहाँ एक्स्ट्रा मिलेगी नहीं। पर दूसरा कोई क्वेश्चन है 5 मार्कर है, उसमें मार्क्स ज़रूर डिडक्ट हो जाएंगे। तो शीट्स का बिल्कुल भी मतलब आप लालच मत करना कि एक और लिख दो, एक और लिख दो, क्योंकि आप सोचो किसी एक आंसर का आप इतना ज़्यादा लिख रहे हो, किसी एक का बहुत कम लिख रहे हो, विच इज़ नॉट फेयर। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ओवर राइटिंग फ्लो में नहीं पता चलता कि आप कितना ज़्यादा लिख देते हो। एग्ज़ाम से पहले आपको ये लगेगा कि मेरा ये छूट गया, मुझे ये नहीं आता, बट जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, आप खुद आके यहाँ पे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ये सिचुएशन आपके साथ हुई है या नहीं, कि आपको लगेगा मैं तो इतना पढ़ के आई थी, एग्ज़ाम में इतना कम लिख कर आई हूँ। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली बीएड में। सेकंड जो आपकी यूनिट है, इसमें भी आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट सारी यूनिट्स में आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये लेस इंपॉर्टेंट है। ये 10 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि इट इज़ नॉट फेयर एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट राइट थिंग कि ये बोलना कि ये इंपॉर्टेंट है। एंड खाली प्रीवियस ईयर को करना भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई नए क्वेश्चन ही बन के आते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि हमेशा नए क्वेश्चन बन के आते हैं, और नए क्वेश्चन, इसमें प्रॉब्लम भी कुछ है नहीं कि क्वेश्चंस आपको पता नहीं है कि क्या क्या आएगी क्या नहीं आएगी। सीधा बुलेटिन उठ के ही आती है, उसी से रिलेटेड आपको कोई सिचुएशन दे देंगे, बट आपको ये जो बुलेटिन है ना, इनको थरीली पता होना चाहिए, पूरी बुलेटिन का आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, तो ये भी आपके 12 मार्क्स में आ सकता है। तो पहले आप क्या लिखोगे, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट लिखोगे। हमेशा हमेशा क्वेश्चन को कैच करो कि उसके अंदर छुपा हुआ कौन सा वर्ड है जिसका आप मीनिंग लिख सकते हो। यहाँ पे आप डेवलपमेंट का मीनिंग लिख सकते हो। उसके बाद ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब मूवमेंट बच्चा कैसे करना सीखता है। मोटर डेवलपमेंट आपको पता है, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट में बेसिकली मूवमेंट के बारे में बात होती है। फिर ग्रॉस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बड़ी मसल्स जब बच्चा यूज़ करता है। उसके बाद एग्जांपल्स दो, बच्चा बड़ी मसल्स कहाँ पे यूज़ करता है। फिर फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है। लास्ट में टीचर का क्या रोल है। तो ऐसे अपनी ना हेडिंग्स खुद खुद कंस्ट्रक्ट करो, खुद इन चीज़ों को क्लासरूम से कनेक्ट करो, बच्चे से कनेक्ट करो, टीचर से कनेक्ट करो, क्योंकि ये तो सिलेबस दिया हुआ है, बट कुछ जनरल चीज़ें भी है जो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि बीएड के लिए कोई भी आपका स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि ये ही परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, और या ये ही परफेक्ट कंटेंट है इस स्पेसिफिक बुलेटिन का। आप जनरल भी लिख सकते हो, बट जनरल से मतलब ये नहीं कि आप कहानी लिख के आ रहे हो। यूज़ टेक्निकल टर्म्स। नेक्स्ट आपकी जो थ्योरीज है, एग्जाम में आपसे थ्योरीज ये नहीं बोलेगी कि पियाजे की थ्योरी समझाओ, वाइगॉत्स्की की समझाओ। नहीं, वो आपको बोलेंगे कि आप हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी समझाओ। तो आपको वो पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है, पियाजे ने दी है। नेक्स्ट अगर वो आपसे एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि थ्योरी तो आप पियाजे की समझाओ, और लास्ट में इलेबरेट करो कि वो आपको क्वेश्चन दे देंगे कि आपको पियाजे और वाइगॉत्स्की की थ्योरी के वो बताने हैं, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस बताने हैं। तो आप पियाजे की थ्योरी समझा दोगे, थोड़ी सी शॉर्ट में वाइगॉत्स्की की, और लास्ट में दोनों के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन सिखाने के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं। इंडिविजुअली भी थ्योरीज आ सकती है, और थ्योरीज ऐसे भी आ सकती है कि आप दोनों का कनेक्शन दिखाओ, दोनों के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताओ। या फिर 5 मार्कर्स में आ सकते हैं कि खाली पियाजे की थ्योरी के आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताओ।
तो ये सब चीज़ें कुछ क्वेश्चंस है जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे बुलेटिन में नहीं दिखेंगे कि इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताओ, बट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे। नेक्स्ट आपको वो बोलेगी साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी समझाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है, एरिक्सन ने दी है। ऐसे ही वो आपको बोलेगी कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी समझाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि वो थ्योरी किसने दी है, कोलबर्ग ने दी है। तो थ्योरीज के नाम पता होने चाहिए। ऐसा हो भी सकता है कि वो डायरेक्टली बोलते हैं एरिक्सन की थ्योरी समझाओ, बट ज़्यादातर जो मेरे टाइम पे हुआ था वो उसमें आया था कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी समझा। तो उसका आंसर एरिक्सन की ही थ्योरी है। तो वहाँ पे जाके कंफ्यूज मत हो जाना कि इस किसने मॉरल डेवलपमेंट की दी है, किसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी है, किसने साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। नेक्स्ट इज़ कि जब भी आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो उसमें ट्राई करना कि जो आपकी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है वो काफ़ी आप छोटी लिख रहे हो, सिर्फ 1-2 लाइन इट वुड बी सफिशिएंट। एंड जो 4 मार्क्स है उसमें डायरेक्ट सिर्फ जो पूछा गया है वो लिखो और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट आपकी यूनिट 3 है, इसमें भी सारे ही टॉपिक्स आपके 10 मार्क्स वाले हैं, तो सबको 10 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना। नेक्स्ट आपकी यूनिट 4 है, चाइल्डहुड एडोलेसेंस इश्यूज एंड कंसर्न्स। इसमें भी सारे क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स वाले हैं और 4 मार्क्स में तो ऑब्वियसली कुछ तो आएगा ही, बट मैं आपको अगर ये बोलूँ कि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको एक 10 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से ही करना, क्योंकि बड़े आंसर को आप छोटा कर सकते हो, छोटे आंसर को बड़े करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट थिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ कि आपके सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं चाइल्डहुड इश्यूज एंड कंसर्न्स। खाली ये अगर आपको ये हेडिंग आ गई, खाली ये वाली हेडिंग आ गई, तो इसमें से ये जितने भी आपने यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखने ना, सेपरेशन, लॉस ऑफ पेरेंट्स, चाइल्ड अब्यूज, नेक्स्ट चाइल्ड ओबेसिटी, ये पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन कर देना चाइल्डहुड इश्यूज एंड कंसर्न्स में। कोई भी एक बुलेटिन यहाँ से उठ के आ गई कि सपोज आप एक्सप्लेन करो चाइल्ड अब्यूज, उसकी इश्यूज प्रॉब्लम से, तो उससे पहले आप मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड ज़रूर ज़रूर बता देना, क्योंकि मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड एक ऐसा टॉपिक है जो सारी आपकी यहाँ पे यूनिट्स बुलेटिन्स में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट थिंग, अभी मैं आपको एग्जांपल आगे करके दिखाऊंगी, बट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि 12 मार्क्स में आपके शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं दो चीज़ पे, कि आपका एक शॉर्ट नोट आ गया कि आप चाइल्ड ओबेसिटी पे लिखो ए पार्ट, एंड बी पार्ट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे आपका शॉर्ट नोट आ गया। तो दोनों को आप 5-5 नंबर के हिसाब से लिख देना, और टोटल शीट्स उतनी होनी चाहिए जितने आप एक 10 मार्कर में लिखोगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, सेपरेशन, लॉस ऑफ पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स, ट्रॉमा सर्वाइवर, ये वाली पूरी बुलेटिन आ गई है। तो सबसे पहले आप इसमें एक्सप्लेन करोगे कि इंट्रोडक्शन तो आप मेंशन ही करोगे कि चाइल्डहुड इश्यूज एंड कंसर्न्स की क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इन्हीं सबको आप अपनी इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बना देना। तो फिर इंट्रोडक्शन के बाद आप ये एक्सप्लेन करोगे कि कौन कौन से इश्यूज दिखते हैं चाइल्डहुड में। बुलिंग, बुलिंग का भी आपको मतलब पता है कि जब कोई किसी को टीज करता है, परेशान करता है। फिर फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चों की, जो बचपन में बच्चे देख सकते हैं, डाइवोर्स, फाइट्स वगैरह। नेक्स्ट एकेडमिक प्रेशर, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तो सारे चाइल्डहुड इश्यूज है जो आप पहले स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट उसके बाद आप अपना मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड लिखना। फिर जितने भी ये इश्यूज, आपका जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है सेपरेशन, लॉस ऑफ पेरेंट्स, ये 3-3 पॉइंट इनके लर्न कर लो, इनका फ्लो चार्ट बनाना, फिर एक्सप्लेन करना, फ्लो चार्ट बनाना, एक्सप्लेन करना। ये आपका एक एकदम परफेक्ट आंसर 12 मार्क्स में बन जाएगा। तो ऐसे ही आपके जितने भी 12 मार्कर्स हैं, मैं फिर से बोलूँगी, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। सिलेबस का एक एक वर्ड अगर आपको पता है, मीनिंग पता है, तो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम कर पाओगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कर दो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप सपोर्टिंग, बेस्ट ऑफ लक।